आज सत्संग का 150वां दिन है। सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति योग। भगवान की प्राप्ति कराने वाले 3 साधन हैं। जगत में, संसार में भगवान को देखना, यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान में, भगवान के अंदर सारे जगत को देखना, सर्व च मयि पश्यति, जगत को, पूरे संसार को भगवत स्वरूप देखना, वासुदेव सर्वम। इन 3 प्रकार से भगवान को, भगवान की प्राप्ति के साधन है। इन तीनों में ही शीघ्र भगवत प्राप्ति कराने वाला सबसे अच्छा साधन है जगत को भगवत भगवत स्वरूप देखना, यानी सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, ऐसा स्वीकार करना है। यह सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि जो भाव वासुदेव सर्वम पहले के 2 साधनों के अंत में होता है, वह भाव इस तीसरे साधन में शुरू से ही होता है। श्रीमद् भागवत में आया, अहम ही सर्वकल्पानां सद्धिचिनो मतो मम मद भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्ति भी। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि सारे प्राणियों और पदार्थों में, मन, वाणी तथा शरीर के समस्त बर्ताव में मेरी ही भावना की जाए। उपनिषदों में इस बात को समझने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने के कई गहने होते हैं, उन गहनों के अलग-अलग आकार, नाम, रूप, तोल, उपयोग, मूल्य आदि होते हैं, पर उन सब में सोना एक ही होता है। सोने के सिवाय उसमें कुछ नहीं होता। लोहे के कई शस्त्र अस्त्र होते हैं, पर उनमें लोहे के सिवाय कुछ नहीं होता। ऐसे ही मिट्टी के कई बर्तन होते हैं, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं होता। अतः जैसे सोने से बने हुए गहने को सोना रूप से देखना है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्र को लोहा रूप से देखना है, और मिट्टी से बने हुए बर्तनों को मिट्टी रूप से देखना है, ऐसे ही परमात्मा से पैदा हुई संसार को परमात्मा रूप में देखना है। अतः यह सब जगत परमात्मा का स्वरूप है। इस बात को ठीक समझने के लिए यहाँ विचार किया जाता है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उन सब के मूल में एक अनुत्पन्न, बिना उत्पन्न होने वाली वस्तु है, जिसको मनुष्य बना नहीं सकता। जैसे हम गेहूं की कई तरह की चीजें बना सकते हैं, पर गेहूं का दाना नहीं बना सकते। चनों की कई चीजें बना सकते हैं, पर चना नहीं बना सकते। आलू की कई तरह की चीजें बना सकते हैं, पर आलू नहीं बना सकते। एक मनुष्य शरीर से कई मनुष्य पैदा हो सकते हैं, पर जिनसे शरीर पैदा होता है वे वीर्य हम नहीं बना सकते। मतलब है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी मूलभूत धातु बीज बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता। उन वस्तुओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, दो को आपस में मिला सकते हैं, पेड़ कलम कर फल लगा सकते हैं, उसमें विकृति पैदा कर सकते हैं, पर उसके मूल तत्व को नहीं बना सकते। कारण कि मूल तत्व अपने आप स्वतः सिद्ध है, वो भगवान का बनाया हुआ है, वह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। प्रत्युत भगवान की जो भी चीज बनाई हुई है वो मनुष्य नहीं बना सकता। वे भगवान संपूर्ण संसार के आदि बीज भगवान कहते हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों को जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, कारण कि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, यानी चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है, पर भगवान पैदा नहीं होते, इसलिए भगवान को अपने को सनातन बीज कहा है। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ है सनातनम। सांसारिक बीज तो वृक्ष को पैदा करके खुद नष्ट हो जाता है, पर भगवान अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी खुद ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को अव्यय बीज कहा है। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। मतलब है कि भगवान सारे जगत के आदि में भी रहते हैं और आखिरी में भी रहते हैं। जो आदि और आखिरी में रहता है वही बीच में भी होता है। यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और आखिर में मिट्टी में ही मिल जाती हैं। ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज है वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और आखिर में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। मतलब है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, पर भगवान अविनाशी बीज आदि भी मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। प्रश्न होता है, वर्तमान में तो पंचभूतों से बना हुआ जड़ संसार ही प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो कि उत्पत्ति विनाशशील है, अतः इसको अविनाशी भगवत स्वरूप कैसे समझे? इसका उत्तर है, बीज से जितनी चीजें पैदा होती हैं वे सब बीज रूप ही होती हैं। जैसे गेहूं से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई। देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत भरा है, परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो, अनजान हो, वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा कि मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है। क्या मैं नहीं जानता कि गेहूं कैसा होता है? यह तो घास है,
डंठल है और पत्ती है, ये गेहूँ नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकार आदमी तो यही कहेगा कि ये घास नहीं है, ये जो पशु खाया करते हैं, ये तो गेहूँ है। को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि गाय हमारा गेहूँ खा गई। जबकि उसने गेहूँ का एक दाना भी नहीं खाया, खेत में भले ही गेहूँ का एक दाना भी ना हो, पर ये गेहूँ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पहले भी गेहूँ ही था, अंत में भी गेहूँ रहेगा, खेत रूप से भी गेहूँ ही है। अभी तो ये हरी-भरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इससे गेहूँ ही निकलेगा। संसार से भी परमात्मा थे, सदैव साम्यद में अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सद सचा है मैं। भगवान ने संपूर्ण सृष्टि संसार की रचना अपने से ही की है। अतः भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जो मन की कल्पना में आता है और जो में नहीं आता, वह सब भगवत स्वरूप ही है। और सपने में जो कुछ दिखते हैं वह सब केवल सच भी भगवान है, सत असत से परे भी भगवान ही है। सद सतह तय परम यतः। जिनके चरण चिन्हों को भगवान ने भी अपने हृदय में धारण किया है, ऐसे पूज्य ब्राह्मण और अत्यंत नीच चांडाल दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। जैसे सोने से बने गणेश जी की लोग पूजा करते हैं और सोने से बने चूहे की पूजा नहीं करते, पर सुनार की नजर में दोनों का एक ही मोल भाव है। ऐसे ही ब्राह्मण और चांडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता, हाथी और चिट्टी, मिट्टी का ढेला और स्वर्ण, ये सब जाति गुण कर्म आदि से विषम होते हुए भी भगत की नजर में अर्थात भगवत स्वरूप ही हैं। वासुदेव सर्वम मतलब है कि जैसे शरीर के सब अंगों से यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्म बुद्धि एक ही रहती है, तथा उन अंगों की पीड़ा दूर करने तथा उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा भी समान ही रहती है। ऐसे ही जैसा देव वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चंडाल आदि सबसे शास्त्र मर्यादा के अनुरूप यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी भक्त की भगवत बुद्धि में तथा उनका दुख दूर करने और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कोई अंतर नहीं आता। संसार में जो परिवर्तन दिखता है वह भगवान की ही एक झलक है, आभा है, स्फूर्ति है, लीला है। संसारी मनुष्य भगवान की उस झलक को देखकर उसमें फंस जाता है। भोग बुद्धि के कारण उसकी नजर परिवर्तनशील संसार में ही अटक जाती है, भगवान तक नहीं जाती। जब सत्संग के प्रभाव से वह संसार से अलग होकर भगवान के सामने हो जाता है, तब भगवान विशेष कृपा करके उसको अद्वैत भक्ति अर्थात भगवत भाव प्रदान करते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, कोई भजन नहीं है। यह भगवत भाव से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। इसी भगवत भाव का उपदेश देते हुए भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, सृष्टि के पूर्व में भी मैं ही था, मुझसे अलग कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के पैदा होने के बाद जो कुछ भी यह दिख रहा है वह सब मैं ही हूँ। जो सत असत और उससे परे है वह सब मैं ही हूँ, तथा संसार के बाद भी मैं ही हूँ, एवं इनका नाश हो जाने पर जो कुछ बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। गीता में भी भगवान ने कहा है, सारे प्राणियों के आदि में भी मैं हूँ, बीच में हूँ। हे अर्जुन, सारी संसार आदि में भी मैं हूँ, बीच में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं हूँ। इस प्रकार परमात्मा से पैदा हुई सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप जानना ज्ञान है। जब तक अपनी और संसार की अलग सत्ता दिखती है, संसार से हम अलग दिखते हैं, तब तक अज्ञान है। जैसे गेहूं के खेत को गेहूं रूप से देखना ज्ञान है और घास रूप से देखना अज्ञान है। प्रश्न है कि यहाँ से तरह तरह अलौकिक और विलक्षण बीज है। अतः एक ही भगवान से तरह तरह की सृष्टि पैदा होती है। तीन लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर, जलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सात्विक, राजस, तामस, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि सब का सब उस विलक्षण बीज की खेती है। गीता में भगवान कहते हैं, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई कारण है ही नहीं। जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से ही होते हैं, ऐसा समझे। प्राणियों के कई प्रकार के और अलग अलग भाव मेरे से ही होते हैं। यादाश्त, ज्ञान और संशय आदि दोषों का नाश मेरे से ही होता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कहते हैं, मन से, वाणी से, नजर से तथा और इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें, यानी स्वीकार कर लें। मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव
क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वह सब भगवान ही है। मन की स्फुरना मात्र चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है। संसार में अच्छा, बुरा, शुद्ध, अशुद्ध, शत्रु, मित्र, दुष्ट, सज्जन, पापात्मा, पुण्यात्मा, अपना, पराया आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है, वह सब केवल भगवान ही है। शरीर, शरीरी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, परा, अपरा, अक्षर, अक्षर सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर उसमें मैं कहाँ से आया? मैं है ही नहीं, केवल तू ही तो है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू। जैसे ज्ञान की नज़र से गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे ही भक्ति की नज़र से भगवान की वस्तु ही भगवान की अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगाजल से गंगा का स्नान करे, दीपक से सूरज की पूजा करे, धरती से उत्पन्न होने वाले फूलों से धरती का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान है, पूजा भी भगवान है और पूजने वाला भी भगवान है। क्रतु भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, सवदा भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जिस यज्ञ में अर्पण की ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। और ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार सब जगह भगवान को देखने से साधक के राग द्वेष रहते ही नहीं। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर राग द्वेष कौन करे और किससे करें? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखी जगत केहि सण करे विरोध। एक मार्मिक बात है कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत विवेक अथवा भाव की आवश्यकता है। विवेक में खोज होती है और भाव में स्वीकृति अथवा अथवा मान्यता होती है। विवेक और भाव दोनों ही आखिर में तत्व ज्ञान में परिणित हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति मार्ग में भाव की मुख्यता है। ज्ञान मार्ग में जानकर मानते हैं और भक्ति मार्ग में मानकर जानते हैं। दोनों का परिणाम एक ही होता है। मतलब है कि तत्व से जानने का जो परिणाम होता है, वही परिणाम दृढ़ता से मानने का भी होता है। भक्ति मार्ग में पहले भक्त सब कुछ भगवान ही है, ऐसा दृढ़ता से मान लेता है। फिर वह इसको तत्व से जान लेता है, यानी इसको सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। ज्ञान योग की नज़र सभी गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और भक्तियों की नज़र से सभी गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञान योगी की नज़र में जो कुछ दिखता है वह सब संसार है और जो परिवर्तन हो रहा है वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। भक्ति योगी की नज़र में जो कुछ दिखता है वह सब भगवान का ही रूप है और जो परिवर्तन हो रहा है वह भगवान की ही लीला है। जगत न तो जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष की नज़र में है और न भगवान की नज़र में है। जिसमें जगत की वासना है, यानी जिसने जगत को सत्ता और महत्ता दे रखी है, उस जीव की नज़र में ही संसार है। जीव भूता महाबाहो यद्य धार्यते जगत है। ये जगत की वासना ही जन्म मरण का बंधन का भी कारण है। वासना यस्य यत्र सयात स तम स्वप्नेषु पश्यति। स्वप्नन मरणे ज्ञेय वासना तु वपुर नरनाम। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह सपना देखता है। सपने के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। इस वासना को ही गीता ने गुण संग कहा है। गुणों का संग ही जीव के ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यदि वासना न हो तो जीव बुद्धि और जगत बुद्धि के अभाव का तथा भगवान के अनुभव हो जाता है। वासुदेव सर्वम। ज्ञान मार्ग में साधक विवेक पूर्वक जगत से असंग होता है और भक्ति मार्ग में साधक भाव पूर्वक जगत को भगवत स्वरूप देखता है। सब कुछ भगवान विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत भाव का विषय है, इसलिए सब कुछ भगवान ही है। यह बात भक्तों की वाणी में अधिक आती है। जब तक सत्य और असत, ब्रह्म और जगत दोनों रहते हैं, तब तक विवेक रहता है। असत की जगत की मान्यता मिटने पर विवेक नहीं रहता, प्रत्युत तत्व बोध रहता है। इसलिए विवेक पूर्वक जगत को अलग करके भगवान को देखने से जगत की सत्ता रहती है, क्योंकि निषेध उसी का किया जाता है जिसकी सत्ता माननी है। परंतु भावपूर्वक जगत को भगवत स्वरूप देखने से जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जब तक साध्य की नजर में भगवान और अलग अलग रहते हैं, तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं रहता। प्रत्युत कभी आनंद आता है, कभी निरसता आ जाती है, कभी साधक को अपने साधन में बड़ा लाभ दिखता है, कभी दिखता है कि कुछ लाभ नहीं हुआ। अतः सबसे अच्छा साधन यही है कि साधक जगत को भगवत स्वरूप देखे, यानी जगत रूप से भगवान ही है ऐसा देखे, सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से ये मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, पर बात सच्ची है।
उसको बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी जो भी चीज़ दिखे, वह ऐसा माने कि इसमें के पूरे के पूरे भगवान हैं। जैसे पानी के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही मिट्टी का ढेला हो या पृथ्वी हो, उसमें भगवान के पूरे हैं। ऐसा मानकर वह हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। संसार के जितने भी जीव हैं, सबको नमस्कार मन ही मन करता रहे। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएँगे। एक नज़र से देखा जाए तो ज्ञान मार्ग में द्वैत भाव है और भक्ति मार्ग में अद्वैत भाव है। कारण कि ज्ञान मार्ग में प्रकृति और पुरुष, सत्य और असत, ब्रह्म और जगत, नित्य, अनित्य, जड़ और चेतन, शरीर और शरीरी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आदि का भेद है। पर भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो ब्रह्म सत्य और जगत असत, ब्रह्म सत्यम जगत, पर भक्ति मार्ग में सतत सब भगवान ही है। सब जो भगवान ही है ऐसा मानकर जो भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना स्वतंत्र अस्तित्व मैंपना मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है, उसको भगवान ने ज्ञानी कहा है। ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान ने अपना ये बताया है और उसको अपना ही है। मतलब यह हुआ कि विवेक से भी भाव तेज है, अतः भावपूर्व को भगवत स्वरूप देखना सबसे अच्छा साधन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री